सर मान लीजिए कोई जैसे आप बोल रहे हैं कि 5 दिन 8 दिन उसके बाद आके आराम से ले सकते हैं। सर अगर कितने दिनों तक ये प्रोसीजर चलेगा, कोई लिमिटेड डेट या टाइम जब कुछ? तक एक सिंगल बॉडी जब तक हमारा डिस्पोजल नहीं हो जाता, जब तक उसका रिलेटिव उसको फाइंड नहीं कर लेते हैं, तब तक वो चलता रहेगा। हमारा पूरा है, हम लोग पूर्णतः से जब प्रत्येक डेड बॉडी का जब तक रिलेटिव को हम लोग इस केस से पेमेंट नहीं दे देते, तब तक प्रोसेस चलता रहेगा। सर मान लीजिए एक बॉडी, बहुत सी बॉडियां ऐसी है जो पहचान में नहीं आ रही है और उनके फैमिली वाले भी कंफ्यूज्ड है और कभी भी दावा भी करते यही है, तो उसको वेरीफाई करने के लिए कि हाँ इनकी ही ये बॉडी है और यही उन लोगों की क्लेमेंट है, तो उसको कैसे सर क्रॉस चेक करें और किस दौरान उनको पेमेंट मिल रही है? डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर है स्टेट गवर्नमेंट का, वहाँ फॉरेंसिक टीम भी है और डीएनए टेस्टिंग का भी चल रहा है। तो डीएनए टेस्टिंग से अगर डिस्टोर्शन भी डिस्फॉर्म भी हो जाता है तो उससे डीएनए टेस्ट से मालूम चल सकता है कि व्यक्ति किसका रिएक्शन में आता है, तो उससे मालूम चल रहा है। हम लोग जहाँ पूरे सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग ले रहे हैं, शालीमार का, खड़गपुर का, बालासोर से जो पैसेंजर उसमें बोर्ड किए थे और जो ट्रेन में टिकट उसमें लिए थे, उससे हम लोग उस व्यक्ति को ट्रेन में चढ़ते हुए देख रहे हैं, तो मालूम चल रहा है कि किस कोच में चढ़ रहा है और किस कोच के डेड बॉडी हो सकता है। उस लेवल पर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फिर उनका हम लोग डीएनए भी प्रोफाइलिंग बना रहे हैं। जो व्यक्ति नहीं पहचाना रहा, फाइनली डीएनए प्रोफाइलिंग बनाकर हम लोग उसको पेमेंट करेंगे, उसके रियल जो रिलेटिव है उससे तक पहुंचेंगे। सर इस दौरान और भी बातें सामने आ रही है कि बहुत से जो पैसेंजर्स थे जिनके पास टिकट था नहीं था, क्योंकि जनरल बॉगी में बहुत से लोगों का टिकट नहीं रहता, वो जनरल टिकट लेके चढ़ जाते हैं, और तो उन लोगों को आइडेंटिफाई कैसे होगा कि वो लोग जैसे फैमिली वाले डिमांड करेंगे कि हाँ मेरे फैमिली वाले इस ट्रेन में जर्नी कर रहे थे, तो उसको वो केस में क्या करेंगे? देखिए डेड बॉडी अगर है हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हॉस्पिटल ने डिस्चार्ज किया, तो इसका तो ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ है, भले वो जनरल क्लास में जनरल कर रहे हो, तो उसको भी हम लोग उसी टर्म से पेमेंट कर रहे हैं जो जिसके पास ऑथराइज टिकट प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसमें किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन नहीं है कि डेथ हो गई है और जनरल क्लास में अगर ट्रेवल कर रहे थे तो उसको नहीं मिलेगा, उसको उसी ढंग से मिलेगा जो जिसके पास रिजर्व क्लास में चल रहे थे उसको जैसे मिल रहा है। सर जैसे डॉक्यूमेंट्स के तौर पर देखा जाए तो जैसे कि उन लोगों का आधार कार्ड है और जो डेथ हुई है उनकी है, और रिपोर्ट जो है डेथ की जो जीआरपी से मिल रहा है और मेडिकल से मिल रहा है उसी के दौरान, और फोटो के ऊपर एक नंबर भी चढ़ा हुआ है। तो बहुत सौ की जो है अगर नहीं मिलती है, डेड बॉडी नहीं मिल रही है, अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, पर उनके जो फैमिलीज के पास टिकट कंफर्मेशन, क्योंकि टिकट में जो इसके पास था वो तो मिल नहीं रहा है, तो अगर वो दिखाते हैं कि हाँ टिकट है कि हम वो गए थे पर अभी तक मिसिंग है, उस केस में क्या कर रहे हैं? अभी देखिए अभी 2 दिन इंसिडेंट हुआ है, बहुत सारे डेड बॉडी भुवनेश्वर में है, डिफरेंट हॉस्पिटल में है। जब तक वो प्रत्येक डेड बॉडी का सेटलमेंट नहीं हो जाता तब तक हम उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। जब तक सेटलमेंट हो सकता है कि बहुत फाइन मैटर को क्यों में रखेंगे? क्यों में रखेंगे? तो इनिशियली जो मतलब आ रहे जो क्लियर हो रहे हैं उन लोगों का पेमेंट फर्स्ट प्रायोरिटी है, जो क्लियर है, जो आइडेंटिफाई हो गया है, उसके रिलेटिव को हम लोग डायरेक्ट पेमेंट करवा रहे हैं। सिर्फ पेमेंट ही नहीं, अदर सहायता भी, एम्बुलेंस की हो, खाने की समस्या हो, घर तक पहुंचाने की सुविधा पास भी हम लोग इशू कर रहे हैं। तो सर ये जो प्रोसीजर है, अगर डॉक्यूमेंट्स ठीक होता है तो कितना टाइम में, मतलब प्रोसीजर का कितना टाइमिंग लगता है? 5 मिनट, ओनली 5 मिनट है। सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स, हॉस्पिटल डिस्चार्ज रिपोर्ट, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, उसका आधार कार्ड, इतना ही लगता है और 5 मिनट के अंदर सब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। सर मान लीजिए जो एक्चुअल नॉमिनी है वो नहीं आ पाए हैं, तो उनके जो ब्लड रिलेशन आए हैं उनको भी आधार कार्ड देना होता है। जिन लोगों को आप कैश और जिनके नाम का चेक भी देते हैं, तो जो कैश भी जिनको आप हैंड ओवर कर रहे हो, तो वो कौन होना चाहिए? उनके फैमिली का या दोस्त या कोई भी आने से देते हैं ना? नहीं, वो उसके लिए क्लोज ब्लड रिलेशन का मतलब होता है मदर, फादर, ब्रदर, वाइफ, हस्बैंड, जो मेंशन है उसके फैमिली मेंबर का, वही उसी को हम लोग देते हैं। आधार कार्ड में हाँ, आधार कार्ड में मेंशन होता है। जैसे कोई व्यक्ति है, भाई है, तो सन ऑफ ये होगा, उसका भी फादर वही होंगे जिनका फादर होंगे, तो इस ढंग से हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो उसमें दोनों का आधार कार्ड लेते हैं, जो डेड पर्सन उसका भी और उसके भाई का भी आधार, तो फादर तो एक ही होंगे, तो उसमें आधार कार्ड में दोनों का फादर का नाम सेम होगा, उस आधार पर हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। सर मान लीजिए एक हस्बैंड की डेथ हुई है और उनकी वाइफ नहीं आ पाई है, और फैमिली में कोई फादर है या उनके कोई ब्रदर है, वो भी ब्लड रिलेशन में है, और आधार कार्ड में भी उनका जो पिता का नाम वो सब लिखा होगा, एड्रेस भी लिखा होगा, तो वो आके क्लेम कर सकते हैं कि वो नॉमिनी है और पैसा उनको मिलना चाहिए। पर जब उनकी वाइफ घर में, आप लोग कैसे पता चलेगा कि एक्चुअली जो उनकी नॉमिनी कौन है, उनको किनको पैसे मिलने चाहिए, वो डिसाइड कौन? एक्चुअली हम लोग प्रायोरिटी देते हैं कि हस्बैंड है तो उनकी वाइफ को भी मिले, वाइफ अगर उपलब्ध नहीं है तो फादर हो या मदर हो,
हम लोग इस पर कोशिश करते हैं। अदर इसमें से कोई भी नहीं है, तो इस केस को हम लोग बोलते हैं कि आप लोग घर में जाइए, हमारी टीम जाएगी, आपके घर में ही पेमेंट करके आएगी। उनकी वाइफ को पेमेंट, और फादर हो जाए तो फादर को ट्रू फंड पेमेंट कर देते हैं, मदर आ जाए तो उसको तो डायरेक्ट पेमेंट कर देते हैं। इसके अलावा हम लोग पेमेंट करने के लिए जो चूंकि नहीं आ पा रही तो हम लोग उसके घर पर पहुंचेंगे और उसके घर में जाकर पेमेंट करेंगे। तो इस दौरान अब उसको क्रॉस चेक दोबारा वेरीफाई कर रहे हैं। हाँ, तो दोबारा वेरिफिकेशन का मतलब नहीं है, क्योंकि वो जो व्यक्ति क्लेमेंट है उसके पास पहुंचना जरूरी है। और थर्ड पर्सन कोई ले जाता है, बाद में क्लेम करता है हमको मिला ही नहीं, तो पूरा जो पर्पस डिफीट हो जाएगा। जो पैसों की बात आती है, बहुत सी बातों का ध्यान देना पड़ता है, क्रॉस चेक करना भी पड़ता है। तो क्लेमेंट कोई भी आ सकता है, क्योंकि ये पैसों की जब बात आती है। तो सर उस दौरान कहीं पे भी जो एक्चुअल जो जिनको पैसे मिलने चाहिए उनको मिलना चाहिए, पर दूसरों के गलत हाथ में नहीं पड़ना चाहिए, उसके लिए कुछ अलग से व्यवस्था की हुई है। हाँ, उसके लिए हम लोग यही है कि आधार वेरिफिकेशन हम लोग करते हैं। आधार में रिएक्शन क्लियरली वेरीफाइड होता तभी देते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने लीगल स्टाम्प पेपर पर भी हम साइन लेते हैं कि किसी प्रकार का क्लेम अगर बाद में गलत पाया जाता तो उससे पैसा का रिकवरी भी हो जाएगा और उसका पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस व्यक्ति की होगी। तो इसलिए लीगल का फोटो भी हम लोग ले रहे हैं। लीगल हम लोग स्टाम्प पेपर आप देखेंगे, आप देखिए हमारा स्टाम्प पेपर है, 50 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर है ना। इसमें भारतीय गैर न्यायिक का 50 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर सर्टिफाई करते हैं कि जो भी हम लीगल वारिस है, कोई और किसी प्रकार का बाद में क्लेम बढ़े उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसीलिए वो चेक देने का मकसद यही है कि 9.5 लाख का चेक है वो बैंक के अकाउंट में जाएगा, गवर्नमेंट के अकाउंट से उस पर्सन के अकाउंट में जा रहा है। और ऑलरेडी प्रूफ है कि गवर्नमेंट उसको पैसा दी, उस अकाउंट में दी है। इसीलिए चेक हम लोग 9.5 लाख का दे रहे हैं। सर ये अगर डॉक्यूमेंट की ये जो दस्तावेज है पूरा, जैसे ये हो गया आपके एफिडेविट पेपर, और सर ये जो पेपर इसके लिए थोड़ा सा क्लैरिफाई करें। इंक्वेस्ट रिपोर्ट है। हाँ सर, ये जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट है, जब कल हम देखे थे नोसी में भी ये सामने आई थी बात, जो बहुत सी जो डेड बॉडीज को जो लोग रिसीव करके ले गए हैं उनको ये वाली जो पर्ची है नहीं मिली है। कल जब आके वो लोग क्लेम किए तो उन लोगों के पास ये वाली पर्ची नहीं थी। अगर इनके पास किसी को व्यस्तता के कारण या कोई भी गलती से नहीं दिया गया है तो क्लेमेंट इस पेपर के बिना कैसे क्लेम करेगा? नहीं, इसके लिए है ना, आप कंसर्न जहाँ से आप डेड बॉडी लिए हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे जाके, वहाँ के पुलिस से, वहाँ के हॉस्पिटल इंचार्ज से, तो वो बना के फिर दे देंगे। सर ये तो बहुत दिक्कत की बात हो रही है, जो सामने कल हमने भी बहस किया था। तो एक आदमी अगर बहुत दूर से आता है, वो मोराली इतना डिप्रेस होता है तो वो जाके उधर से करेगा, फिर इधर आएगा, इधर से नहीं होता है तो उधर आएगा, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इंक्वेस्ट रिपोर्ट का मतलब कोई भी डेड बॉडी अगर हैंड ओवर कंसर्न रिलेटिव को किया जाता है तो उसका प्रोसीजर है, ऐसे हैंड ओवर नहीं किया जाता। वो किया हुआ है पहले दिन जो नोसी से सर कल बात इतनी जो 2-3 केस सामने आई है, ये रिपोर्ट उन लोगों को नहीं दिया गया है। बस वो डेड बॉडी का फोटो और नंबर जो डाला हुआ है वो फोटो उनको बोला गया है कि नंबर मोबाइल पे आप फोटो लेके ले जाइए। तो इस हालत में वो लोग क्लेम करने के लिए ये पर्ची अगर जरूरी है तो ये पर्ची उनको कैसे मिलेगा, ये भी बहुत कंफ्यूज। नोसी में जो हुआ था, कल मैं वहाँ था, वो चूंकि डेड बॉडी इनिशियल नोसी मल्चोड़ी में आई थी, फाइनली डेड बॉडी को फिर उन्होंने भुवनेश्वर के डिफरेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था। तो चूंकि बॉडी यहाँ आई थी, सबका फोटोग्राफ था, तो उससे आइडेंटिफिकेशन में किसी को दिक्कत नहीं हो। जब भी आइडेंटिफाई हो जाता था तो उसके बगल में लिख दिया था किस व्हीकल से कौन सा हॉस्पिटल में गया है। वो जहाँ हॉस्पिटल में गया, माना कि भुवनेश्वर के किसी एम्स में गया है, तो एम्स में जाने के बाद वो आइडेंटिफाइड है कि कहाँ है, वो तुरंत निकाल के वो देखेंगे। उसके बाद इंक्वेस्ट रिपोर्ट आएंगे। बिना पुलिस आपको बिना इंक्वेस्ट रिपोर्ट से आप डेड बॉडी हैंडओवर हो ही नहीं सकता। सर नहीं हो सकता, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो सही है, पर जो बॉडी नहीं हैंडओवर हुई है उस दौरान ये दे रहे हैं। पर जो है कल संडे था, जो सैटरडे को जो बॉडी लेके गए हैं और उन लोगों को ये वाली पर्ची बहुतों के नहीं मिली है। यहाँ से ये कोई गलती हो या तो उनके पास नहीं है बहुतों के केस में। तो अगर जो बॉडी सैटरडे को ले गए हैं तो उनके पास ये पेपर नहीं होगा तो वो कैसे क्लेम करेंगे? वो हमारे पास ऐसा नॉलेज में नहीं आया है। हमारे पास नॉलेज में आएगी, हम उसको वेरीफाई करवाएंगे। तो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर जेन्युइन केस है तो आप उसको इशू करें। सर जहाँ की सूचना दौले किभली भाव में जो सहायता राशि घोषणा कराई किभली भाव में पाइपर एने कौन द्वंद्व जो न उपजु से सब प्रकार जहाँ की प्रक्रिया को मध्य स्पष्ट करिसेंती एवं जो भली भाव में जो मैंने आहत होती गुरुतर आहत होती जो मृत जो मृत्यु होती जी राशि से देवा कथा से अनुजाई दिया चेक और कैश दुईटी क्रम जो अधिकारी माने रहिसेंती से भी मध्य पूरा प्रक्रिया कोन रहिछि केमिति कोन सब मैडम डॉक्यूमेंट दिया गले ताको सहायता प्रदान करा जाय पारिबो से नै मध्य स्पष्ट सूचना देउतले। बहुत बहुत धन्यवाद सुमना आपनकर समस्त सूचना पाई।